हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि डिजिटल अरेस्ट से डील करता है। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर से क्या डिमांड की गई है, क्या रिक्वेस्ट की गई है और इसका क्या एक इम्प्लीमेंटेशन या क्या रिकोर्स मिलने वाला है विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट को, देश के नागरिक को। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो कि फ्रॉडस्टर है, अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरह बताता है, और एक पर्सन जो कि विक्टिम है उसे फंसाता है इस चीज में कि आपने ये ऑफेंस कमिट करा है, फलाना ऑफेंस कमिट किया, उसको फैब्रिकेट करता है सारे एविडेंसेस को, और उसके बेसिस पर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, फाइन के नाम पर, चार्जेस के नाम पर, कि अगर आपने ये नहीं पे किया तो आपको अभी के अभी इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा या इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। काफी बार ये चार्जेस फेक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहा है और आपसे बोल रहा है कि आपने टैक्स फ्रॉड किया है, और आपको कुछ डिटेल्स दे रहा है जो कि बहुत ही झूठे डॉक्यूमेंट्स है, बट आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप ही का नाम, आप ही की सारी चीजें इस्तेमाल हो रखी हैं। काफी बार ये पुलिस ऑफिसर होता है और आपको डर लगता है कि कहीं आपका रेप्यूटेशन टार्निश ना हो जाए। इस प्रकार से कभी कभी जजेस भी कोई बन के कॉल कर सकते हैं कि हम आपके अगेंस्ट ये सब कर रहे हैं और आपको जेल में डालने का ऑर्डर जारी कर रहे हैं अगर आपने इतना फाइन पे नहीं करा तो, या फिर इतना कॉम्पनसेशन पे नहीं किया तो। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हमारी रेपुटेशन यहाँ पर टार्निश हो सकती है, तो उस बात को खत्म करने के लिए पैसा पे कर देता है। काफी सारे विक्टिम्स यहाँ पे ओल्ड एज वाले लोग भी होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता की उम्र के काफी सारे लोग हो सकते हैं, जिन लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है डिजिटल अरेस्ट के बारे में इन जनरल। इट इज अ वाइड स्प्रेड साइबर क्राइम राइट नाउ। साइबर स्कैम एक बहुत ही बड़े स्तर पे हो रहा है। रिसेंटली इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ना स्टार्ट हुई है, बट तब भी अभी भी काफी सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। ये सारे केसेस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इस पे कॉग्निजेंस लिया, यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस केस पे लिया है। और केस का नाम है री विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटिंग टू फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, सीजीआई सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है डिजिटल अरेस्ट के स्कैम केसेस को। ये जो पूरा के पूरा एक स्कैम, एक रैकेट रन कर रहा है डिजिटल अरेस्ट का भारत में। काफी सारे जो इसमें अक्यूज पर्सन है वो एक पर्टिकुलर सिंडिकेट के पार्ट नजर आते हैं। सिंडिकेट यानी कि ऐसा लगता है कि एक ही ग्रुप का पार्ट है और वो लोग ही इस ग्रुप को चला रहे हैं। मतलब ऐसे तो काफी सारे लोग होंगे जो करते होंगे, बट एक ऑर्गेनाइज क्राइम टाइप का रैकेट भी नजर आता है। तो यहाँ पे सारे केसेस को हैंड ओवर किया गया है सीबीआई को कि वो प्रॉपर तरीके से इन केसेस के ऊपर रिसर्च कर सके, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके, और अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट पता लग रहा है तो उसके ऊपर भी पहुंच सके, उसके अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई कर सके। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि मैंने कहा, सुमो टू कॉग्निजेंस लिया था डिजिटल अरेस्ट के पूरे इशू को लेकर, और यहाँ पे कहा कि जो स्कैम वाला मामला है इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर करता है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इन चीजों के चलते सुसाइड तक कमिट किया है, अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है, या काफी लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी को भी गंवा दिया है इन सब चीजों में फंसकर। देखिए, काफी बार वो आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार कोई झूठी ही बात आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। कभी कभी आपके फोन पर कोई व्हाट्सएप पे लिंक आया, आपने उस पर क्लिक किया और आपकी फोन की सारी डिटेल्स उस पर्सन के पास पहुंच गई। मे बी अब कोई फोटोज उसके पास है और वो फोटोज वो कह रहे हैं कि पब्लिक हो जाएंगे। हालांकि वो डिजिटल अरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, पर वो ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो फोटोज हैं वो इमोरल कैटेगरी के हैं, आप ये सारी चीजें अपने फोन पर करते हो, ये इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर ऑफेंस बनता है। तो कभी कभी वो चीजें रियल भी हो सकती है, कभी कभी वो फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, बट द पॉइंट इज दे आर यूजिंग इट टू मैनिपुलेट यू एंड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू। मेनली ये इरादा रहता है कि इकोनॉमिक लेवल पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहता है। तो पहले सीबीआई खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे केसेस को और रिपोर्ट करेंगे क्या स्कैम्स चल रहे हैं, कौन सा सिंडिकेट है, और उसके बाद में जो दूसरे प्रकार के साइबर क्राइम्स है उसके ऊपर भी लिया जाएगा आगे स्टेप। यहाँ पे स्टेट्स को भी अपना कंसर्न देना है सीबीआई को कि सारे केसेस सीबीआई बहुत ही ऑर्गेनाइज लेवल पे ट्रैक कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, अगर कोई हेल्प चाहिए तो स्टेट के भी मशीनरीज हेल्प कर सकें। सीजीआई ने क्लैरिफाई किया कि करंट प्रोसीडिंग विल प्राइमरीली फोकस ऑन डिजिटल अरेस्ट ओनली। उसके बाद में, जैसे कि मैंने कहा, साइबर क्राइम दूसरे प्रकार के भी यहाँ पे लिए जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट किया गया यूनियन को कि आप दूसरे लोगों से भी इनपुट लो, दूसरे स्टेक होल्डर से भी इनपुट लो। फिर चाहे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें या फिर इवन हम लोग बात करें कोई भी और आईटी सेल की भी हेल्प की हुई। काफी बार उनको भी काफी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है जो कि आपको इजीली नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ साथ में एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज है आप लोगों के लिए जिसको आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए सभी विक्टिम्स को ऑफ डिजिटल अरेस्ट। कॉम्पनसेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये विक्टिम्स जो हैं इनका काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो चुका है। काफी बार कुछ लोग अपनी, जैसे कि मैंने कहा, पूरी जमा पूंजी गंवा चुके हैं, अभी सुसाइड के लेवल पे पहुंच चुके हैं।
और कहीं ना कहीं इसमें स्टेट भी जिम्मेदार है कि आप इस तरीके से अपने नागरिक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन की भी बात की गई है, और ये कॉम्पनसेशन डिसाइड करने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में यूनियन जो केंद्र सरकार है वो मीटिंग रख सकता है। यूनियन ने भी इसके ऊपर सहमति दिखाई है, मतलब उन्होंने भी मना नहीं करा है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन से, और कहा है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में, मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसके ऊपर मीटिंग रखेंगे और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या कॉम्पनसेशन होना चाहिए डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम्स के लिए, और उसके हिसाब से पर्टिकुलर केस के हिसाब से कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। तो ये पूरा की पूरा मामला है। वापस से मैं समअप कर देती हूँ पूरे के पूरे मामले को। डिजिटल अरेस्ट क्या है, हमने उसके बारे में बात की, जहाँ पे कोई भी फ्रॉडस्टर एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, जज या इनकम टैक्स ऑफिसर बन के अपने आप को इम्पर्सोनेट करता है और आपके ऊपर कोई झूठे चार्जेस या सम एविडेंस इस्तेमाल करता है, फैब्रिकेटेड और रियल व्हाटएवर, और उसके बेसिस पर आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है। आप इंटिमिडेट भी हो रहे हो, आप डर भी रहे हो, आप अपने आप को फ्रीज मोड में देख रहे हो और आप पैसा उस चीज़ को खत्म करने के लिए पे कर रहे हो उसको। पर ये सारी की सारी चीज़ें स्कैम चल रही है, एक बड़े लेवल का साइबर स्कैम चल रहा है और इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। ऐसा नजर आ रहा है कि सारी चीजें कुछ पर्टिकुलर क्राइम सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, उनके तरफ ट्रैक हो पा रहा है। तो इसी वजह से सारे मामलों को हैंड ओवर किया गया है सीबीआई को, जिससे कि हम लोग ये ऑर्गेनाइज अगर कोई सिंडिकेट है तो उसे ट्रैक कर सकें और उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकें। यहाँ पे स्टेट जो भी है, राज्य है, उन्होंने भी कंसेंट दिया है कि हम लोग दे देंगे, मतलब अपना तरफ से जो भी केसेस हैं, जो भी प्रोफाइल्स हैं, जो भी मामले आ रहे हैं वो हैंड ओवर कर देंगे, जिससे कि आसानी बने, या जो भी हमारी तरफ से एड हो सकता है वो भी करने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को कहा है कि यहाँ पे कॉम्पनसेशन जो विक्टिम्स हैं उनको भी देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट का भी फेलियर है कि हमें नागरिक को बचा नहीं पा रहे हैं। रीजन ये भी है कि काफी सारे लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा, सुसाइड कमिट किया, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई है, लाइफ पूरी उजड़ चुकी है, तो यहाँ पे कॉम्पनसेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्पनसेशन अभी तक मिला नहीं है, पहले कॉम्पनसेशन के अमाउंट को डिटरमाइन किया जाएगा सभी स्टेक होल्डर से मीटिंग करने के बाद। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे मामले पर, इसे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा सेशन एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के सभी कोर्सेज पर 81% तक का डिस्काउंट है बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो जुडिशरी ये कोर्स जो कि नीति 2.0 है, 4 इयर्स तक आपके साथ रहता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है, वो आपको मिल रहा है 25,000 रुपीज का, और 4 साल तक के लिए कोर्स है। अभियोजन 2.0 जो कि एपीओ एपीपी फाउंडेशन बैच है, 2 साल तक आपके पास रहता है, ये भी आपको 9999 का मिल रहा है। प्रतिभा 2.0 जैसा कि आप देख सकते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग रिसर्च का बैच आपको 3000 का मिल रहा है। AIB 21 वकालत बैच केवल 999 रुपीज का। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं कोई भी क्वेरी, कोई भी इंक्वायरी के लिए। दैट इज इट विद दिस सेशन। अगर कोई भी आपका ओपिनियन हो इस पूरे के पूरे मामले पर, आई वुड रियली लाइक टू नो, या कोई डाउट हो उसे भी आप कॉमेंट में लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।